सूत्र को हम ख्याल में ले लें। शरीर के भीतर छिपा है वह अजन्मा नित्य, कभी पैदा नहीं हुआ जो, और सदा है और सदा है और सदा है। ऐसा जो अजन्मा नित्य है वो इसी शरीर के भीतर छिपा है, लेकिन शरीर को उसका कोई पता नहीं। शरीर है पृथ्वी का अंग, वो पृथ्वी के भीतर छिपा है, पर पृथ्वी को उसका कोई पता नहीं। इसी की पुनरुक्ति है इसी सूत्र की। अग्नि के भीतर छिपा है, अग्नि को पता नहीं, सब जगह छिपा है, और जहां छिपा है, जिसके भीतर छिपा है उसे ही पता नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके भीतर छिपा है वो बाहर दौड़ रहा है। आपने कभी अनुभव किया शरीर की भीतर की तरफ दौड़? अगर आप अनुभव कर लें तो समाधि उपलब्ध हो जाए। आपने शरीर की बाहर की तरफ दौड़ अनुभव की है? एक सुंदर काया दिखाई पड़ती, शरीर दौड़ने लगा, पुलक आ गई, शरीर का रोआ रोआ भागने लगा। एक सुंदर फूल दिखाई पड़ा, आंखें भागने लगी। एक सुंदर ध्वनि सुनाई पड़ी, कान भागने लगे। शरीर भागता है सदा बाहर की तरफ। कभी आपने अनुभव किया कि भीतर की तरफ भी शरीर भागा हो? कभी अनुभव नहीं किया। तो शरीर को पता भी कैसे चले कि कौन भीतर छिपा है, जहां शरीर जाता ही नहीं, जहां शरीर कभी देखता नहीं, सुनता नहीं, खोजता नहीं, शरीर को पता कैसे चले? शरीर अपरिचित रह जाता है उससे ही जिसका वो शरीर है। सब दौड़ बाहर की तरफ है, इसलिए भीतर अज्ञान छा जाता है। ये सूत्र एक अनेक द्वारों से एक ही बात की पुनरुक्ति है। वायु के भीतर जो छिपा है, वायु उसे जानती नहीं। मन जिसका शरीर है, मन उससे अपरिचित। अहंकार जिसकी देह है, अहंकार उसके प्रति अनजान। चित्त जिसका शरीर है, अक्षर अव्यक्त जिसका शरीर है, वो भी उसे जानते नहीं जो भीतर छिपा है। मृत्यु भी उससे अपरिचित रह जाती है जिसकी मृत्यु घटित होती, जो मरता है। इधर अजीब वाक्य है, क्योंकि जो मरता है मृत्यु उससे अपरिचित रह जाती है। जो मरता है वो मरता ही नहीं। मृत्यु जब घटती है तो कौन मरता है? कोई भी नहीं मरता, कि शरीर सदा से मरा हुआ है, उसके मरने का कोई उपाय नहीं। और शरीर के भीतर जो छिपा है वो सदा से अमृत है, उसके मरने का कोई उपाय नहीं। सिर्फ संबंध टूटता है, अमृत का और मृत का संबंध टूटता है मृत्यु में। लेकिन मृत्यु इतने निकट भी आके उससे अपरिचित रह जाती है वो जो अमृत है। इसलिए तो हम कितनी बार मर चुके और हमें अब तक पता नहीं चला कि हमारे भीतर वो भी है जो मरता नहीं। तो अपरिचय की प्रक्रिया ही यही है कि निकट आके भी भीतर देखना नहीं हो पाता, देखना बाहर ही होता रहता है। मरता हुआ आदमी देखे, मरने को पड़ा है, लेकिन बाहर ही देखता रहेगा, अभी भी भीतर जाने का मन नहीं हो रहा उसका। मृत्यु से ढकाती है, हटाती है शरीर से, लेकिन वो पकड़ रहा है, जोर से पकड़ रहा है, और भी जोर से पकड़ रहा है जैसा उसने कभी नहीं पकड़ा था। इसलिए वृद्ध आदमी कुरूप हो जाते हैं, जवान सुंदर मालूम पड़ते हैं। उसका कारण गहरे में शरीर ही नहीं है। जवान शरीर को पकड़ता नहीं, अभी आश्वस्त है। बूढ़ा शरीर को पकड़ने लगता है, उस पकड़ने से सब कुरूपताएं पैदा हो जाती। बूढ़ा डरने लगता है कि अब मरे, अब मरे, अब मौत करीब है। जितना मौत से डरता है उतना जीवन को जोर से पकड़ता है, और जितना जोर से पकड़ता है उतना ही जीवन कुरूप हो जाता है। बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, पकड़ते ही नहीं बिल्कुल, अभी उन्हें पता ही नहीं कि मौत भी है। पशु पक्षी देखे, कितना ही बूढ़ा हो जाए पशु, कितना ही बूढ़ा हो जाए पक्षी, उनकी बात कर रहा हूं जिनका आदमी से सत्संग नहीं है। आदमी तो बिगाड़ ही देता है, तो बड़ी हैरानी होती है। जंगल में पशु और पक्षी बूढ़े नहीं होते मालूम पड़ते। जैसा बुढ़ापा आदमी को पकड़ता है, ऐसा पशु पक्षियों को पकड़ता नहीं मालूम पड़ता। बच्चे ही बने रहते हैं, किसी गहरे तल पर उन्हें पता ही नहीं कि मौत होने वाली है, इसलिए कोई शरीर की पकड़ नहीं आती। बच्चे में जो ताजगी है, जीवन सहज है, मौत की पकड़ नहीं है कोई। बुढ़ापे में कठिनाई आ जाती, मौत साफ होने लगती। जिंदगी अब चेष्टा है, अब प्रयास से जीता है आदमी, अब इंच इंच सोच के चलता है कि कहीं मौत ना आ जाए। इससे दुविधा पैदा हो जाती, तनाव बढ़ जाता भीतर, और पूरे समय चिंता संताप पकड़ लेता, वही चित्त को कुरूप कर जाता है। मौत भी नहीं जान पाती उसको जो भीतर छिपा अमृत है। कारण एक ही है कि भीतर देखने की घटना ही तब घटती है जब बाहर देखने का सारा सिलसिला व्यर्थ हो जाए। इसे थोड़ा हम समझ लें। व्यर्थ कई बार होता मालूम पड़ता है, फिर भी होता नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको व्यर्थ नहीं हो जाता है, आपको भी व्यर्थ हो जाता है। एक कार खरीदने का सोचते थे, खरीद ली। जब नहीं खरीदी थी तो रात
उसके सपने भी आते थे। जिस दिन कार की डिलीवरी मिलने वाली थी उस दिन रात सो भी नहीं सके थे, रात भर। ओर्टेगा वाई गासेट ने लिखा है अपने एक मित्र के बाबत, उसने एक बहुत खूबसूरत गाड़ी फेरारी खरीदी, कीमती गाड़ी, और पहले ही दिन लेके उसे निकला, जरा सी खरोंच लग गई। बच्चा नहीं था मित्र, 50 साल का आदमी था, गैर पढ़ा लिखा नहीं था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, साधारण विषय का प्रोफेसर नहीं था, फिलोसफी का प्रोफेसर। ओर्टेगा वाई गासेट ने लिखा है कि मैंने अपने उस मित्र को अपनी माँ के कंधे पर सिर रख के रोते देखा, फेरारी में खरोंच लग गई, कार थी कीमती, न मालूम कितने सपने देखे होंगे, जो खरोंच थी वो भीतर तक चली गई, आत्मा तक प्रवेश कर गई होगी, तभी रोया है। रोते आप सब भी हैं। वो आदमी जरा ईमानदार रहा होगा, खुली सड़क पर माँ के कंधे पर सिर रख कर रोने लगा। लेकिन कितने दिन चलेगा ये? 2-4 दिन में फेरारी पुरानी पड़ जाएगी, महीने 2 महीने में ये आदमी इसी गाड़ी में बैठेगा, इसे पता भी नहीं चलेगा किस गाड़ी में बैठा है। इस गाड़ी से ऊब जाएगा, लेकिन गाड़ियों से नहीं उबेगा, दूसरी गाड़ी को सपना पकड़ लेगा, सोचेगा कि रोल्स रॉयस हो जाए, कुछ और हो जाए। एक स्त्री से ऊब जाएगा मन, एक पुरुष से ऊब जाएगा, लेकिन स्त्रियों से नहीं उबेगा, पुरुषों से नहीं उबेगा। ऊब तो हम भी है, लेकिन हमारी ऊब वस्तुओं से बंधी होती, हमारी ऊब दर्शन नहीं बनती, हमारी ऊब दृष्टि नहीं बनती। एक चीज से उबते हैं तो ठीक वैसे ही दूसरी चीज से पकड़ जाते और ये सिलसिला जारी रहता है। इतना ही फर्क है आप में और किसी बुद्ध में कि आप एक स्त्री से उबते हैं, दूसरी स्त्री में रस बना रहता है, अपनी स्त्री से उब जाते हैं, दूसरे की स्त्री में रस बना रहता है। जो पास है वो व्यर्थ हो जाता है, लेकिन जो दूर है वो सार्थक मालूम रहता है। वो भी कल पास आके व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन सभी चीजें पास नहीं आ पाती, कुछ चीजें दूर बनी ही रहती, इसलिए रस बना ही रहता, वासना दौड़ती रहती। बुद्ध एक स्त्री में ऊब के समस्त स्त्री से ऊब जाते। बुद्ध एक महल में रह के सब महलों में रह लेते। बुद्ध के लिए एक घटना काफी है, ये वैज्ञानिक बात है। एक पानी की बूंद अगर जान ली जाए तो सब सागर जान लिए गए। वो पागल होगा वैज्ञानिक जो पूरे सागरों की जांच करता रहे और कहे कि जब मैं सब पानी की बूंदों की जांच कर लूंगा तब वक्तव्य दूंगा कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। हम सब वैसे ही पागल हैं। एक वैज्ञानिक एक बूंद को परख लेता, खोज लेता, तोड़ लेता, पा लेता है कि H2O ये उदजन और ऑक्सीजन के अणुओं का ऐसा जोड़, खत्म हो गए, सब सागर व्यर्थ हो गए, सब सागर जान लिए गए। अब कहीं भी होगा पानी, न केवल इस पृथ्वी पर, वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई 50,000 पृथ्वियां होंगी सारे विस्तार में, 50,000 पृथ्वियों पर कहीं भी अगर पानी होगा तो भी H2O, तो भी वो बनेगा इसी व्यवस्था से। सारा पानी जान लिया गया एक बूंद को जानकर। एक वासना की व्यवस्था को समझकर सारी वासना को जो जान लेता है वो बुद्ध हो जाता है। एक वासना को पहचान कर उसकी व्यर्थता को, उसकी अनिवार्य व्यर्थता को, उसकी अपरिहार्य असफलता को जो देख लेता है, उसकी वासना गिर जाती। उसकी वासना ऐसे गिर जाती है जैसे लंगड़े के बैसाखियां अचानक गिर जाएं, उनसे ही वो चलता था। पैर तो थे नहीं चलने के, बैसाखियों से चलता था, लकड़ी के पैर थे, अचानक बैसाखियां गिर जाएं और लंगड़ा वहीं गिर पड़े। ठीक ऐसी ही घटना घटती है जब वासना की बैसाखियां गिर जाती। संसार में चलिए कि कोई पैर थोड़ी है, लकड़ी के पैर है, नकली पैर है, वासनाओं से निर्मित है। वासना के गिरते ही बैसाखियां गिर जाती हैं और आदमी अचानक अपने को वहां पाता है जहां से वो कभी हटा ही नहीं था, जहां वो सदा था, जहां होना उसका स्वभाव है। वही है परमात्मा, वही है अध्यात्म। इस सूत्र का आखिरी हिस्सा उसकी खबर है। मृत्यु जिसका शरीर है और मृत्यु के अंदर जो है और मृत्यु जिसे जानती नहीं, वही इन सर्वभूतों का अंतरात्मा, उसके पाप नष्ट हो गए हैं और वही एक दिव्य देव नारायण है। देह इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ हैं, इनके ऊपर मैं मेरा ऐसा जो भाव है वो अध्यास भ्रम है। इसलिए विद्वान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अध्यास को, इस भ्रम को दूर करना चाहिए। आखिरी बात इस सूत्र में, ये जो वासनाओं की दौड़ है ये इसीलिए है कि हमें दिखता है दूर कहीं कोई सपना पूरा होता होगा, जैसे मरुस्थल में कोई देखता है दूर मालूम होता है जल का सरोवर।